मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, लॉर्ड्स के टेस्ट में हम लोगों की हार के बाद, एक ड्रामेटिक हार के बाद हम मैनचेस्टर पहुंच गए हैं। मैनचेस्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैनचेस्टर का जो रिकॉर्ड है वो डरा रहा है। वो डरा रहा है शुभमन गिल को, वो डरा रहा है गौतम गंभीर को, लेकिन वो नहीं डरा रहा है इंडियन फैंस को, वो नहीं डरा रहा है आरसीबी फैंस को, वो नहीं डरा रहा है साउथ अफ्रीका फैंस को। कैसे? मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगा कि मैनचेस्टर में कैसे भारत इंग्लैंड को बुरी तरीके से पराजित कर सकता है। भाई लोगों, आप लोगों को पता होगा पिछले 18 साल से आईपीएल खेला जा रहा था और आरसीबी ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। आरसीबी ने इस साल ट्रॉफी जीत ली। पिछले इतने सालों से आईसीसी टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट हुए जा रहे थे, साउथ अफ्रीका ने कभी भी आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को बुरी तरीके से पराजित करके आईसीसी का WTC फाइनल जीत लिया, जो एक बड़ा फाइनल माना जाता है आईसीसी के लेवल से। फिर इसके बाद एक और घटना घटी। एजवेस्टन में भारत कभी नहीं जीता। भारत ने एजवेस्टन में इंग्लैंड को 336 रन के विशाल अंतर से हरा करके इस सीरीज में एक शानदार शुरुआत करने की कोशिश करी भारतीय टीम ने। लेकिन अब लॉर्ड्स में जिस तरीके से भारत को हार मिली, वहां हीरो रहे सिराज, जडेजा और बुमराह, लेकिन टीम को जीत के मुंह तक नहीं पहुंचा पाए। अब पहुंच गए हैं मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी टीम के साथ एक ही है। वो परेशानी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस होंगे। ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि पिछले मैं कितने टेस्ट मैचों की बात करूं, 3 न्यूजीलैंड में, 5 ऑस्ट्रेलिया में और 3 टेस्ट मैच यहां हो चुके हैं। पिछले 11 टेस्ट मैचों में कोई सेम प्लेइंग 11 खेली हो किसी मैच में। आप लोगों का ध्यान हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मुझे ऐसी ध्यान नहीं आता, क्योंकि पर्थ में रोहित नहीं खेले थे, तो फिर जो हम पिंकवाल टेस्ट मैच खेलने गए वहां रोहित खेले थे। इसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में कुछ और बदलाव हुआ था, शुभमन गिल नहीं खेले थे। तो चौथे टेस्ट मैच में फिर बदलाव हुआ और 5वें में रोहित शर्मा ही नहीं खेले थे। तो ये बदलाव धीरे धीरे होते रहे और एक में तीसरे टेस्ट मैच के बाद हमारे रवि अश्विन ने संन्यास ले लिया था। तो ये बदलाव की घड़ियां चल रही हैं, ये बदलाव मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार प्लेइंग 11 में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैनचेस्टर का रिकॉर्ड आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। भाई घबरा जाएंगे। कैसे घबरा जाएंगे बताता हूं मैं मैनचेस्टर का रिकॉर्ड। ध्यान से सुनो। मैनचेस्टर में भारत ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं। मैनचेस्टर में भारत मात्र 4 टेस्ट मैच ही हारा है, लेकिन 5 टेस्ट मैच ड्रॉ गए हैं। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा लाजवाब कप्तान हो, चाहे विराट कोहली जैसा एग्रेसिव कप्तान, कोई मैनचेस्टर का किला नहीं भेद पाया। ऐसे ही एजवेस्टन का किला नहीं भेद पाया था कोई भी कप्तान, लेकिन एजवेस्टन का किला भेदा हमारे शुभमन गिल ने अपनी शानदार मैराथन पारी से, अपनी शानदार कप्तानी से। लॉर्ड्स जीत ही चुके थे, लेकिन लॉर्ड्स हार गए। कोई बात नहीं, मैनचेस्टर में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है, लेकिन मैनचेस्टर जीतना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इंडिया के लिए इस सीरीज में जिंदा रहना है। नतीजा आएगा। लॉर्ड्स जो सबको ड्रॉ की तरफ लग रहा था, वो लास्ट एक सेशन में उसका नतीजा आ गया। यही है, नतीजा आएगा। सब्र करना होगा, मैनचेस्टर में सब्र करना होगा और नतीजा आप लोगों के सामने होगा। तो भाई लोगों, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो है वो ये है कि मैनचेस्टर की फील्डिंग कैसे सजाई जाए इंग्लैंड के लिए। सबसे पहले मैनचेस्टर की फील्डिंग इंग्लैंड के लिए ऐसे सजेगी, जसप्रीत बुमराह होंगे इस टीम के अंदर 100%। भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह इस टीम में आपको दिखेंगे। उनके साथ मोहम्मद सिराज, तीसरा पेशर आकाशदीप,
दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग करी, तीसरे में फ्लॉप रहे, लेकिन आकाशदीप हो सकता है मैनचेस्टर में अलग लेवल पे, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच थोड़ा अलग लेवल, ठंडी में जाएंगे, थोड़ा मजा आएगा, हो सकता है एक्स्ट्रा सी मूवमेंट भी मिले वहां पर, जो उनको लॉर्ड्स में नहीं मिला स्लोप के कारण, वो वहां मिल सकता है। स्पिन में भाई देखो, मेरा अभी भी ओपिनियन है, चाहे मानो या ना मानो, कुलदीप यादव को खिला लो भाई। अंग्रेजों को अगर हराना है तो कुलदीप यादव को खिला लो भाई। चलो नहीं खिला रहे, वॉसी भी ठीक है, वॉसी हो गए 4, 5वां हमारे रवि जडेजा एक बैट्समैन के रूप में हमारे 4 ये प्रॉपर बैट्समैन, एक बैटिंग ऑलराउंडर रवि जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर, तो ये हमारी पूरी प्रॉपर 6 हो गई है। अब 5 बैट्समैन कौन होंगे जो प्रॉपर 5 बैट्समैन हैं, वहां पर अभी भी संशय बना हुआ है। नंबर 1 भाई देखो, यशस्वी जायसवाल के साथ राहुल तैयार हैं। नंबर 3 जो भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद, इस पर कितने लोग आए, कितने यहां बैठ के चले गए, कुछ नहीं हुआ। चाहे सुमन गिल ने यहां बैटिंग करी हो, फ्लॉप। फिर सुमन गिल के बाद बैटिंग करने केएल राहुल भी एक मैच के लिए आए थे, और केएल राहुल के बाद भी इसमें एक मैच के लिए साई सुदर्शन, 2 मैच के लिए करुण नायर। अब हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिल जाए इस स्लॉट पर। मैं अभिमन्यु ईश्वरन को एक मौका दूंगा, अब करुण नायर को मैं मौका नहीं दूंगा। 3 टेस्ट मैच बहुत होते हैं किसी को अपना जौहर दिखाने के लिए, जो करुण नायर ने नहीं कर पाया। नंबर 4 सुमन गिल, नंबर 5 ऋषभ पंत। तो ये हमारे प्रॉपर 5 बैट्समैन हैं। 6, 7, 8 आपको पता हो, तो हम इस तरीके की फील्डिंग सजाएंगे कि अंग्रेज फंस जाएंगे। मैनचेस्टर में अपने ही किले में अंग्रेज फंसने वाले हैं। अभी बहुत टाइम है टेस्ट मैच बुधवार को कहीं शुरू होगा, और लेकिन आज से अगर फील्डिंग सजाई नहीं जाएगी तो अंग्रेज फंसेंगे नहीं भाई लोग। अंग्रेज चौड़े हो चुके हैं, अंग्रेजों के सीना एकदम चौड़ा है कि जो आएगा भिड़ के चला जाएगा। बेन स्टोक्स ऐसा बोल के जा रहा है, हैरी ब्रूक ऐसा बोल के जा रहा है। बोलने से क्या होता है, हमें जज्बा दिखाना होगा। सुमन गिल एंड कंपनी को अपने जज्बे के साथ अपना जौहर भी दिखाना होगा। सुमन गिल ने सीरीज में 600 विकेट लिए हैं, मोहम्मद सिराज ने 13 विकेट लिए हैं। किसी ने कम किया है इस सीरीज में? नहीं। लेकिन इस सीरीज में अभी भी 2 टेस्ट मैच बाकी है, और ये 2 टेस्ट मैच में दिखाना पड़ेगा कि अभी भी हम डरते नहीं है किसी से, हमारे पास अभी भी मौका है। हम अगर एजवेस्टन आपको हराए हैं तो हम आपको मैनचेस्टर भी हराएंगे, हम आपको लंदन भी हराएंगे। ये बात उनके जहन में डाल दो, उनको डाउट क्रिएट करा दो सुमन गिल भाई साहब, क्योंकि हमें जीत चाहिए और उनको भी जीत चाहिए। उनको जीत चाहिए सीरीज जीतने के लिए, और हमें जीत चाहिए सीरीज में जिंदा रहने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे सीरीज के अंदर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ये टेस्ट मैच हार कर बाहर हो जाएं। जसप्रीत बुमराह भाई लोगों खेल रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा अभ्यास मैच चल रहा है, अभ्यास कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि ये टेस्ट मैच जसप्रीत अगर मना कर देते हैं तो भाई फिर अगर ये टेस्ट मैच हार गए तो जसप्रीत बुमराह लंदन में खेलने की कोई उनको जरूरत भी नहीं है। मेरा कहना है कि इसके बाद वो बोरिया बिस्तरा पैक करे इंडिया आ जाए। डेड रबर में खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये बात हो गई भाई। बाकी यार देखो मजा आने वाला है टेस्ट मैच के अंदर। देखो आप लोग देखते रहो, मैनचेस्टर की फील्डिंग बिल्कुल सेट है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इंडिया मैनचेस्टर जीतने वाली है, और शुभमन गिल इस ऐसा कप्तान बनने वाला है जो एजवेस्टन भी जीता, मैनचेस्टर भी जीता, और जो लंदन में भी भारत का परचम लहराएगा। लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं, लंदन के दूसरे मैदान पर भारत का परचम लहरने वाला है। ये बात मैंने अगले दोनों टेस्ट मैच की बता दी है कि दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीतने वाली है, फॉर 100% श्योर। चलो ठीक है भाई, और वीडियोस लेके आएंगे, कहानियां और भी लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।